सोचिए, एक मामूली सी सैलरी स्लिप, क्या वो किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था का राज खोल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच यही है। एक छोटा सा कागज हमें महंगाई, सरकारी नीतियों और यहाँ तक कि आने वाले आर्थिक भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दिल्ली में एक नया प्राइमरी स्कूल टीचर, आज के दिन उसकी महीने की तनख्वाह आखिर होती कितनी है? इसी सवाल के जवाब में पूरी कहानी छुपी है। तो जनवरी 2026 के अनुमान के हिसाब से ये आंकड़ा है करीब करीब 67,000 रुपीज महीना। हाँ, सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस एक नंबर के पीछे एक पूरी की पूरी व्यवस्था काम करती है। तो चलिए इस सैलरी स्लिप की परतें खोलना शुरू करते हैं। पहले खंड में हम इसी टीचर की तनख्वाह को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान की पे स्लिप एक पूरे देश के सिस्टम से जुड़ी हुई है। देखिए, ये जो 67,000 रुपीज का नंबर है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस एक अमाउंट तय कर दिया। असल में ये कई छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बना है। और मजे की बात यह है कि हर हिस्से का अपना एक मतलब है, एक वजह है। तो चलिए इसे तोड़ कर देखते हैं। तो ठीक है, अब वक्त है इस सैलरी स्लिप को डिकोड करने का। इस दूसरे खंड में हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे जिनसे मिलकर हर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह की नींव रखी जाती है। किसी भी सरकारी सैलरी का जो दिल होता है ना, वो है बेसिक पे, यानी मूल वेतन। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जो बदलता नहीं। इसे 7वें वेतन आयोग ने तय किया था। अब जिस DSSB प्राइमरी टीचर की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ये होता है 35,400। समझिए, यही वो बुनियाद है जिस पर सैलरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसके बाद आता है मकान किराया भत्ता, जिसे हम HRA कहते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, ये घर के किराए के खर्चों में मदद के लिए होता है। और दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये बेसिक पे का एक काफी बड़ा हिस्सा होता है। हाँ, ये अमाउंट शहर के हिसाब से बदलता रहता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस या TA। ये ऑफिस आने जाने के खर्च के लिए मिलता है। हमारे टीचर के केस में ये फिक्स्ड है, 3600 रुपए महीना। सिंपल। और अब आता है पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार, महंगाई भत्ता यानी DA। ये सैलरी का वो जादुई हिस्सा है जो कभी एक जैसा नहीं रहता। ये सीधे सीधे महंगाई से जुड़ा है। मतलब जैसे जैसे बाजार में चीजें महंगी होती हैं, ये भी बढ़ता जाता है। यही वो चीज है जो किसी की सैलरी को वक्त के साथ बेकार होने से बचाती है। तो अब देखिए ये सारी चीजें मिलकर क्या शक्ल लेती हैं। ये रही जनवरी 2026 की एक अनुमानित पे स्लिप। बेसिक पे है 35,400 रुपए। इस पर जुड़ता है 60% DA, फिर 30% HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और यहाँ एक और मजेदार बात है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी DA मिलता है। इन सबको जोड़ दें तो बनती है ग्रॉस सैलरी 73,020 रुपए। फिर इसमें से NPS जैसी कुछ कटौतियां होती हैं और आखिर में हाथ में आते हैं लगभग 67,096 रुपए। अब ये DA इतना जरूरी है कि इसके लिए एक अलग सेक्शन तो बनता है। तो तीसरे खंड में हम इसी महंगाई कवच को समझेंगे। आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ती कीमतों की मार से बचाता कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि महंगाई भत्ता असल में महंगाई के असर के खिलाफ एक शील्ड है, एक कवच। इसका सीधा सा काम ये पक्का करना है कि वक्त के साथ जेब की ताकत कम न हो जाए। मतलब जो चीजें आज कोई खरीद पा रहा है वो कल भी खरीद पाए। तो सवाल ये है कि ये महंगाई कवच बनता कैसे है। इसकी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, लेबर ब्यूरो देश के 88 इंडस्ट्रियल सेंटर से रिटेल कीमतों का डेटा जमा करता है। स्टेप 2, इस डेटा से हर महीने एक इंडेक्स बनता है, AICPI IW। और स्टेप 3, सरकार इसी इंडेक्स के 12 महीने के एवरेज के आधार पर साल में 2 बार DA का नया परसेंटेज तय करती है। और ये चार्ट बिल्कुल यही कहानी दिखाता है। देखिए कैसे ये AICPIW इंडेक्स लगातार ऊपर जा रहा है। जुलाई 2025 में ये 146.5 पर था, जो नवंबर तक 148.2 हो गया। यही बढ़ते हुए नंबर हैं जो सीधे सीधे DA को भी ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, अब इन हर महीने की कैलकुलेशन से जरा बाहर निकलते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। चौथे खंड में हम बात करेंगे वेतन आयोग के चक्र की। ये वो आर्किटेक्ट हैं जो हर 10 साल में सैलरी के पूरे सिस्टम को ही नया डिजाइन देते हैं। होता ये है कि लगभग हर 10 साल में एक सेंट्रल पे कमीशन बनाया जाता है।
इसका एक ही काम है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर रिव्यू करना और उसे नए जमाने के हिसाब से दोबारा बनाना। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम है। और यहीं पर आता है द ग्रेट रीसेट। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है, ये रीसेट होता है। समझिए कैसे। अभी जो 7वां पे कमीशन चल रहा है, उसमें डीए बेसिक पे के ऊपर अलग से मिलता है। लेकिन जब 8वां पे कमीशन आएगा, तो ये सारा जमा हुआ डीए बेसिक पे में ही मिला दिया जाएगा। इससे एक नई और ज्यादा बेसिक पे बनेगी और डीए वो वापस 0 से गिनना शुरू हो जाएगा। और बस यही बात हमें हमारी कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आती है। 5वें खंड में हम यही सवाल पूछेंगे, आखिर 60% पर होता क्या है? ये वो जादुई नंबर है जो सरकारी सैलरी सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत का इशारा करता है। देखिए, इतिहास ये रहा है कि जब भी महंगाई भत्ता 50 या 60% के बड़े आंकड़े को पार करता है, सरकार एक नए पे कमीशन को बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो ये 60% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक बड़े पॉलिसी चेंज का सिग्नल। तो सवाल ये है कि हम इस मैजिक नंबर के कितने पास हैं? अच्छा, नवंबर 2025 के डेटा को देखें तो डीए अभी 58% पर है और जो बढ़ोतरी कैलकुलेट की गई है वो है करीब 1.93%। मतलब हम लगभग 59.93% पर पहुंच जाएंगे। हम 60% के निशान से बस एक कदम दूर हैं। तो आगे की टाइमलाइन कैसी दिख रही है? 31 दिसंबर 2025 को महंगाई के फाइनल आंकड़े आ जाएंगे। 1 जनवरी 2026 को डीए के 60% तक पहुंचने का अनुमान है और बस यहीं से 8वें पे कमीशन के दौर की शुरुआत हो जाएगी। इसकी औपचारिक घोषणा मार्च या अप्रैल 2026 तक होने की उम्मीद है। तो आखिर में ये सारी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं? 7वें पे कमीशन में जमा हुआ ये 60% का डीए एक तरह का इन्फ्लेशन बफर बन जाता है और यही बफर 8वें पे कमीशन की नई और बढ़ी हुई सैलरी तय करने का आधार बनता है। तो इस तरह एक साइकिल खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। तो देखिए, एक टीचर की सैलरी स्लिप से शुरू हुई कहानी हमें कहाँ ले आई? ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बदलती है, उसके सरकारी कर्मचारियों को सैलरी कैसे मिलनी चाहिए ताकि सिस्टम में फेयरनेस भी बनी रहे और अच्छा टैलेंट भी सरकार के साथ जुड़े। खैर, इन सवालों का जवाब तो अब अगला पे कमीशन ही देगा।